अपोलो हॉस्पिटल्स के ताज़ा Q4 वित्तीय परिणामों के इस दिलचस्प विश्लेषण में बिना किसी देरी के सीधे मूल डेटा पर आते हैं। इन शानदार आंकड़ों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? चलिए मिलकर डिकोड करते हैं। 35%। जी हाँ, ये विशाल आंकड़ा किसी का भी ध्यान खींचने के लिए काफ़ी है। ये सीधे तौर पर अपोलो हॉस्पिटल्स के मुनाफे में आए साल दर साल के शानदार उछाल को दिखाता है और ये साबित करता है कि ये तिमाही बुनियादी तौर पर कितनी मजबूत रही है। मुनाफे में इस बड़े उछाल के पीछे के कारण क्या हैं? आइए इन पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही पैमानों पर एक ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये पिछले साल के 5,592 करोड़ रुपए से 20% बढ़कर इस तिमाही में 6,605 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। तिमाही दर तिमाही भी 2% की एक स्थिर वृद्धि है। लेकिन असली कमाल तो मुनाफे में हुआ है। पिछले साल के 414 करोड़ रुपए से छलांग लगाकर सीधा 551 करोड़ रुपए। सच में ये डेटा एक बेहद मजबूत वित्तीय तस्वीर पेश कर रहा है। अब रेवेन्यू की तुलना बाजार के अनुमानों से करके देखते हैं। कंपनी के आंतरिक आंकड़े तो दमदार हैं ही, लेकिन जब इनकी तुलना बाहरी उम्मीदों से की जाती है तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। बाजार को अनुमान था कि रेवेन्यू 6,551 करोड़ रुपए रहेगा, जबकि वास्तविक आंकड़ा 6,605 करोड़ रुपए आया, मतलब उम्मीदों से भी एक कदम आगे। वहीं मुनाफे का अनुमान 500 करोड़ रुपए था, जिसे 551 करोड़ रुपए के वास्तविक आंकड़े ने बहुत ही आराम से पछाड़ दिया है। अब सबसे दिलचस्प बात खर्चों के बेहतरीन प्रबंधन की है। कच्चे माल की लागत 10 से 11% तक जरूर बढ़ी, लेकिन कुल खर्च 5,938 करोड़ रुपए पर सख्ती से कंट्रोल में रहा। 20% की रेवेन्यू ग्रोथ के बीच खर्चों पर ये लगाम, यही वो मैजिक ट्रिक है जिसने मुनाफे को इतनी तेजी से आसमान की तरफ धकेला है। मार्जिन और प्रति शेयर आय के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ऑपरेशनल मार्जिन के सफर को देखें तो एक लगातार और स्थिर वृद्धि साफ नजर आती है। मार्जिन पिछले साल के 7.40% से सुधरकर पिछली तिमाही में 7.97% हुआ और अब ये 8.34% के एक बेहद शानदार स्तर पर आ चुका है। ये क्रमिक सुधार चीख कर बता रहा है कि हर गुजरती तिमाही के साथ काम करने की एफिशिएंसी बेहतर हो रही है। मार्जिन में आए इस बेहतरीन सुधार का सीधा असर प्रति शेयर आय यानी EPS पर पड़ा है। 37 रुपए का ये मजबूत EPS इसी बात का सबूत है। जरा सोचिए, पिछले साल ये 27 रुपए था, पिछली तिमाही में 35 रुपए हुआ और अब 37 रुपए पर है। एक बिल्कुल ठोस और लगातार आगे बढ़ती हुई ग्रोथ स्टोरी। लाभांश और बाजार मूल्यांकन के मोर्चे पर क्या चल रहा है, चलिए इसे समझते हैं। इन शानदार वित्तीय नतीजों के बीच एक कॉर्पोरेट अपडेट भी सामने आया है। 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की गई है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी रिकॉर्ड डेट 14 अगस्त है, जो अभी काफी दूर है, इसलिए इस पेआउट के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा। अब आते हैं वैल्यूएशन के उस पहलू पर जिस पर पूरे बाजार की नजरें हमेशा टिकी रहती हैं। 60 गुना का ये प्राइस टू अर्निंग यानी PE अनुपात यकीनन काफी ज्यादा है। इसे इस बात के साथ जोड़कर देखना बहुत जरूरी है कि ये शेयर फिलहाल 8,100 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। और ये स्थिति आज के सबसे बड़े विरोधाभास को बिल्कुल सटीक रूप से सामने रखती है। एक तरफ हमारे पास कंपनी का बेहतरीन ऑपरेशनल प्रदर्शन है, जहां मुनाफे में 35% का उछाल है और मार्जिन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये महंगा बाजार मूल्यांकन भी है, जहां शेयर अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और PE 60 गुना के करीब पहुंच गया है। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। एक तरफ वो शानदार वित्तीय परिणाम है जो हर कसौटी पर खरे उतरे हैं, और दूसरी तरफ 60 गुना का ये प्रीमियम वैल्यूएशन है। अब व्यापक बाजार इन मजबूत आंकड़ों और इस महंगी वैल्यूएशन की दुविधा के बीच कैसे संतुलन बनाएगा? इस पर बाजार की क्या प्रतिक्रिया होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना होगा। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।